नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको मिनिमम से मिनिमम या मैं ये कहूँ ज़ीरो पैसे में। तो ज़ीरो पैसे का मतलब ये है कि मात्र 500-600 रुपये लगा के आप एक ये बिज़नेस कर सकते हो। बहुत आसान है। सिर्फ टेक्निक्स आप यूज़ करोगे, आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कैसे करना है, पूरा रोड मैप दूंगा और बहुत आसान भाषा में, ताकि आपको वो बात समझ में आए। लेकिन बस करना ये है कि आपको ध्यान से सुनना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है और स्टेप लेना है। क्योंकि देखिए, सिर्फ आप सुन लो ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेप लोगे तो इससे बहुत अच्छे पैसे भी कमा पाओगे और अपनी लाइफ भी बना पाओगे। मैं यहाँ पे ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बोलता हूँ, सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि आप सब, मेरे भारत के सारे लोग अपने पैर पे खड़े हो सको, अपने एक अच्छी खासी लाइफ जी सको। तो सबसे पहले ये है तीर्थ यात्रा का बिज़नेस। सबसे पहले मैं बताऊं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी है, सबके यहाँ एक तीर्थ होता है। एक ऐसी कई सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ हम स्पिरिचुअली घूमने जाते हैं। हम का मतलब हमारी जो सोसाइटी है, किसी भी धर्म की हो। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति ये बिज़नेस कर सकता है। इस तरीके के आइडिया भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसा मैं बताऊंगा हर जगह वैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये है कि करना कैसे है। तो अभी आपके पास कोई बस नहीं है, कोई छोटी ट्रैवलर नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ। एकदम आप फ्री हो, जैसे आपके पास पैसे भी सिर्फ 500 रुपये हैं, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं है और आपको ये बिज़नेस करना है। तो इसको करने के लिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो समझिए। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक अच्छे ट्रैवलर, जो भी अच्छा ट्रैवलर हो, जो जैसे हम लोगों के कानपुर में कोका कोला चौराहा है, उसके आसपास बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, ट्रैवलर्स हैं जो यही काम करते हैं। ऐसे ही आपकी तरफ होगा, कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल, जिनके पास बसेज़ हैं, छोटी बसेज़ हैं, टेम्पोज़ हैं, जो नहीं ट्रैवलर टेम्पो होती हैं, जो छोटी 25 सीटर 20 सीटर होंगी। तो आपको सबसे पहले 25 सीटर से स्टार्ट करना है। बस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना स्टार्ट का, फिर आगे आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अभी तरीका यही है। आपको वहाँ जाना है, बोलना है, अभी उसे अपना प्लान भी नहीं बताना, उससे बोलना है सर मुझे एक बुकिंग चाहिए, मैं और मेरा फैमिली सभी लोग वहाँ घूमने जाना चाहते हैं। जैसे अभी मैं वृंदावन की बात कर लेता हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल के लिए, कि वृंदावन जाना चाहते हैं, तो आप बताइए। तो वो बताएगा कि जैसे 25 रुपये पर किलोमीटर बता दे, 20 रुपये पर किलोमीटर बता दे। जब बार्गेनिंग, देखिए 25 का रेट चलता है, 20 तक आ जाते हैं, 20-22 में आपका जैसे भी तय हो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये बात हो जाए, आपको समझ में आ गया कि भाई ट्रैवलर का रेट ये है पर किलोमीटर। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से आपको कहीं भी जाना, जैसे आप अगर मुस्लिम हैं तो आपको अजमेर की यात्रा के लिए आपने डिसाइड किया, या आप मतलब अपने धर्म के अनुसार आप समझो। तो आपने देखा, गूगल में सर्च किया कि जहाँ आप हो, जिस जगह पे हो, जैसे मैं कानपुर में हूँ, कानपुर से अगर मैं बात करूँ वृंदावन की, कि मैंने, चलो वृंदावन एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से करना। वृंदावन का डिसाइड किया, मैंने देख लिया 25 रुपये के हिसाब से है, वृंदावन का डिसाइड किया 20 सीटर का। तो यहाँ से वृंदावन 360 किलोमीटर है। मैंने यूट्यूब या गूगल मैप पे सर्च किया कि कितना डिस्टेंस है, उसने बताया 360 किलोमीटर, यानी 360 जाना 360 आना, तो हो गए 720 किलोमीटर। 720 गुणा 720 गुणा आपने कर दिया 25, ठीक है। तो अब कितने रुपए आए, जितने रुपए आए उतने का 20 सीटर यानी 20 सवारी आएंगी, तो भाग दे दिया, तो लगभग 1000 रुपये आएगा। लगभग, देखिए कैलकुलेशन में मत जाइए, मैं समझा रहा हूँ इसलिए, कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन आइडिया 1000 रुपये मान लिया आपके आ गए। अब आपने अपनी जो फीस या जो मान लीजिए जो किराया रखा, वो 2000 रुपये पर सीट रखा। आपने 2000 रुपये पर सीट रखा कि भाई कानपुर से जाएगी, या मैं आप एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने क्षेत्र से यहाँ वृंदावन तक जाएगी। या अगर आप अपनी मुस्लिम हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र से अजमेर इतने किलोमीटर, जितना भी है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो हमने रखा कानपुर से वृंदावन जाएगी, आपको वहाँ घुमाएगी और वापस लाएगी। इसके बाद अब आपको जो डे डिसाइड करना है, वो सैटरडे या संडे डिसाइड करना है। एक दिन का है
तो सिर्फ संडे कर लो, अगर 2 दिन का है तो सैटरडे संडे कर लो। उससे क्या होगा कि आपको लोग ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। 20 सीटें चाहिए आपको सिर्फ। अब प्रचार करना है, क्योंकि अब आपने देख लिया कि आपने एक हिसाब लगा लिया कि 1000 में मेरा काम हो जाएगा। दूसरा ये हिसाब लगा लिया कि ट्रेवलर को मतलब हम 2000 रुपये में सीट बुक करेंगे, तो यानी कि अगर 20 सीटें हैं तो 20,000 रुपये हमें बचेंगे। मान लिया मोटा मोटा थोड़ा बहुत और खर्चे मान लिया, तो भी हमें करीब करीब 1000 की 20,000 की जगह 15,000 मान लिया बचेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको अब प्रचार करना है। तो प्रचार का तरीका ये है कि जो भी आपके, जैसे मैं वृंदावन की बात कर रहा हूँ, तो वृंदावन कौन जाएगा? जो कृष्ण का भक्त होगा, वही तो मोस्टली उसके अंदर की ये जागेगा कि यार वृंदावन जाना चाहिए। जब उसके सामने ऐड आएगा तो वही तो उत्सुक होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो, अगर वो हनुमान जी का भक्त है तो वो और कहीं जाना पसंद करेगा। लेकिन हमें तो अपनी चीज़ें देखनी है ना कि कहाँ से हमें वो यात्री मिलेंगे। तो अब जैसे वृंदावन जाना है तो कानपुर में अगर मैं कहूँ कि कृष्ण के भक्त के मंदिर कौन कौन से हैं, तो जेके टेम्पल हो गया या इस्कॉन टेम्पल हो गया, ये दो बस आप चूज़ कर लो। आपको 20 चाहिए ना स्टार्टिंग में, आपने एक होर्डिंग या कुछ ऐसा बनवाया और उस टेम्पल के आसपास लगा दिया जहाँ लोग आते जाते हैं, ठीक है। 20 मैं बता रहा हूँ सिर्फ 2 या 3 दिन में भर जाएगा। आपने ये लगा दिया कि भाई यहाँ से कानपुर से वृंदावन मात्र 2000 रुपये में, उसमें ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। 20 सीटर से जाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं, सिर्फ 20 लोग ही जा सकते हैं, लिमिटेड सीटें, जल्दी से करें। तो मुझे लगता है 3-4 दिन में आपके पास आ जाएगा कॉल अपना एक नंबर दे दिया, वहाँ से कॉल आ जाएगी। अगर अब मैं मान लेता हूँ सबसे वर्स्ट कंडीशन कि कोई कॉल नहीं आई, कोई कॉल नहीं आई, अब मैं आपके एक स्टेप आपने लिया तो कोई कॉल नहीं आई, तो जब कोई कॉल नहीं आई तो आपका जेब से तो कुछ नहीं गया। आपने तो सिर्फ अभी ट्रेवलर के यहाँ बात की थी ना, अभी उसे पैसे वैसे कुछ नहीं दिए थे, आपने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ आपने बात की थी, ठीक है। तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। अगर एक एक्शन लें, हाँ एक चीज़ आप कह सकते हो सर मैंने ऐड किया था, हाँ तो वो 500-600 रुपये आपके जा रहे हैं बस, इसके ज़्यादा तो कुछ नहीं जा रहा है ना। तो एक्शन लेने में क्या जाता है, एक स्टेप उठाने में क्या जाता है, और सारा कुछ तो वही करेगा जो 25 रुपये पर किलोमीटर लेगा, वही ड्राइवर देगा, वही क्लीनर देगा, एक सारी सवारियां उसके साथ चली जाएंगी। आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको तो सिर्फ एक अच्छा संसाधन, एक अच्छी ट्रेवलर बुक करानी है। अब दूसरे केस में मान लेता हूँ कि 20 सीटें आपकी फुल हो गई, 20 लोगों ने आपके यहाँ बुक करा ली। अब जब आपके पास पैसे आ गए तो उसका जो पैसा है कुछ एडवांस आपने, अब सिर्फ वहाँ आपने जाके पता किया था स्टार्टिंग में, अब की बार आप जाके बुक कराने जा रहे हो तो कुछ कंसेशन कराओगे तो 25 की जगह 22 में हो जाएगा। और अच्छी क्वालिटी की, ये याद रखना, जो ट्रेवलर करो, जो 20 सीटर करो, वो अच्छी क्वालिटी की एसी करना, मतलब बहुत सर्च करना, क्योंकि आपके मार्केट में तो अब तो आपको समझ में आ गया। अब मैंने पहली बार आपको इसलिए भेजा था ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके क्षेत्र में क्या रेट चल रहा है, ताकि आप पर सीट का किराया निकाल सको। दूसरी बार जब आपके पास बुकिंग आ चुकी है तब आप जाओगे तो आपको फिर बार्गेनिंग करके अच्छे से अच्छी ट्रेवलर कर लेनी है, और उसी दिन जिस दिन आपने डिसाइड किया है उस दिन की ट्रेवलर बुक करके लोगों को वहाँ से बिठाल के और भेज दीजिए। ये हो गया पहला ट्रायल। अगर आप इस ट्रायल में सफल होते हो, अगर आप वहाँ से एक यात्रा कर, आप खुद चले जाओ या तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रेवलर वाला खुद ही करा के ले आएंगे। तो अगर ये सक्सेस हो जाता है और उनके फीडबैक आप लो, उस फीडबैक में जो ड्रॉबैक आते हैं कि सर ऐसा हुआ, या जो अच्छाइयाँ आती हैं उस अच्छाइयों को और बढ़ाने की कोशिश करो, और जो आपको कंप्लेन मिलती हैं उन कंप्लेन को ख़त्म करने की कोशिश करो, और नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, ऐसा करके आप सोचो एक आवाजाही में आप 15,000 रुपये कमा सकते हो। तो ऐसे ही कई सारी मतलब आप यात्राएं करा सकते हो, इससे एक पुण्य भी हो रहा है और साथ में आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। फिर जब आपको लगे कि नहीं यार मेरे पास अच्छे कस्टमर आ रहे हैं, मुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो आप फिर खुद की ट्रेवलर कर सकते हो, खुद खरीद सकते हो। 16 से 18 लाख के में आ जाएगा, 14-15 लाख में, और उसका वो भी होता है, बैंक से लोन भी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा कुछ। लेकिन शुरू में नहीं, शुरू में आप सिर्फ ऐसे ही बात करके ट्रेवलिंग का स्टार्ट करो, ट्रेवलर बुक करो, और
तीर्थ यात्रा के लिए लोगों को भेजो। जब फर्स्ट हो जाए, सेकंड हो जाए, आपको लगे कि नहीं कस्टमर आ रहे हैं, तो फिर ऐसे कर सकते हो। लंबी दूरी का भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में छोटी दूरी का करो कि एक दिन में जाए और दूसरे दिन वापस आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अनुभव लेना है। तो इसी तरीके से इतनी दूरी का रखो जो आपके क्षेत्र से पास हो, जहाँ लोग ज़्यादा जाते हो, इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये बहुत अच्छा बिज़नेस और इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छी बचत होगी। बस आप ये याद रखो कि आपकी जो सवारियां हैं उनको तकलीफ़ ना हो, उनको दिक्कत ना हो, अच्छे से अच्छा उनको सुविधाएं हो। जितना हो सके आप उनके लिए हेल्पफुल रहो, जितना हो सके उनकी मदद करो, जितनी हो सके उनकी सुविधाएं दो, ताकि वो अगली बार भी आपके जो टिकट्स हैं वो लें और आप उनकी यात्रा जो सुखमय गुजरे। मुझे लगता है कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है आप इस यात्रा वाले ये आइडिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए होंगे और शायद ये स्टेप भी लें। क्योंकि क्या है ना, जो भी चीज़ें हैं अगर आप स्टेप लोगे तभी आगे बढ़ोगे। अगर आप सिर्फ सुनोगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि कुछ हो पाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करो। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।